दोस्तों नमस्कार। मैं मुकेश उदैरिया सीधे बोल में आपका स्वागत करता हूं और बिना लपेटे सीधी बात लेकर आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों हम आपसे एक बात और कहना चाहते हैं कि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन कुछ लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। इसलिए आप खबरों से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट सीधे बोल news.in को भी देखें। दोस्तों बिहार की माटी से प्रधानमंत्री मोदी का सियासी शंखनाद और विपक्ष पर सीधा वार। बिहार में भारतीय जनता पार्टी भाजपा का गढ़ माने जाने वाला पूर्वी चंपारण जिले के मोतीहारी शहर में आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए का परचम फहराने का आगाज किया गया। यानी बिहार में शुरुआत हो गई चुनाव की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने अपने बिहार दौरे के क्रम में मोतीहारी में 7,196 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया, उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित किया, जिसमें 5,988 करोड़ की रेलवे और 11 से 73 करोड़ की सड़कें परियोजना में शामिल हैं। इन योजनाओं में रेल, सड़क, ग्रामीण विकास, मत्स्य पालन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से जुड़ी विकास की परियोजनाएं। बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री रेल परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित किया। दोस्तों इसमें समस्तीपुर बछवाड़ा रेलवे लाइन के बीच स्वचालित सिग्नल शामिल है, जिससे इस खंड पर कुशल रेल संचालन संभव होगा। दरभंगा, थलवाड़ा और समस्तीपुर रामभद्रपुर रेल लाइनों का दोहरीकरण 5 से 80 करोड़ रुपए से अधिक की दरभंगा समस्तीपुर दोहरीकरण परियोजना का हिस्सा है। यह सब चुनाव के वक्त ही याद आता है और इससे रेल संचालन की क्षमता बढ़ेगी और देरी में भी कमी आएगी। दोस्तों प्रधानमंत्री ने शिलान्यास भी किया। रेल परियोजनाओं में पाटलिपुत्र में वंदे भारत ट्रेन के रखरखाव हेतु बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है। भटनी छपरा ग्रामीण रेल लाइन 1 से 14 किलोमीटर पर स्वचालित सिग्नल से सुव्यवस्थित रेल संचालन संभव होगा। कर्षण प्रणाली की बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाकर और ऊर्जा क्षमता में सुधार करके पटनी छपरा ग्रामीण खंड में ट्रेनों की गति बढ़ाने के लिए घर्षण प्रणाली का आधुनिकीकरण किया जाएगा।
लगभग 4,000 से अधिक की धनराशि, जो कि करोड़ों में है, लागत से दरभंगा नरकट या गंज रेल लाइन दोहरीकरण परियोजना से रेल लाइन की क्षमता बढ़ेगी। अधिक यात्री और मालगाड़ियों का संचालन संभव होगा और उत्तर बिहार और देश के बाकी हिस्सों के बीच संपर्क मजबूत होगा। क्षेत्र में सड़क बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री NH 319 पर 4 लेन के आरा बाईपास की आधारशिला रखेंगे, जो आरा मोहनिया NH 319 और पटना बक्सर NH 922 को जोड़ेगा, जिससे निर्विरोध संपर्क सुनिश्चित होगा और यातायात का समय बचेगा। प्रधानमंत्री ने 8 से 20 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले NH 319 के पररिया से मोहनिया तक 4 लेन वाले खंड का भी उद्घाटन किया। यह NH 319 का वह हिस्सा है जो आरा शहर के NH 02 स्वर्णिम चतुर्भुज से जोड़ता है। इससे माल और यात्री यातायात में सुधार होगा। इसके अलावा NH 333 C पर सरवन से चकई तक पक्की सड़क के साथ 2 लेन का निर्माण भी किया जाएगा, यानी बिहार में सड़कों का जाल बिछाया जाएगा, जिससे माल और लोगों की आवाजाही सुगम होगी और बिहार और झारखंड के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करेगा। प्रधानमंत्री ने दरभंगा में नए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया STPI और पटना में STPI की अत्याधुनिक इनक्यूबेशन सुविधा का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य ITES ESDM उद्योग और स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। यह सुविधाएं IT सॉफ्टवेयर और निर्यात को बढ़ावा देने में मदद करें। यह नवोदित उद्यमियों के लिए तकनीकी स्टार्टअप इकोसिस्टम का पोषण भी करेगा और नवाचार, बौद्धिक संपदा अधिकार, IPR और उत्पादन विकास को प्रोत्साहित करेगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बिहार में मत्स्य पालन के अलावा कई योजनाएं देने की भी बात कही। इसी श्रृंखला में उन्होंने मछली पालन, जलीय कृषि इकाइयां, अन्य रोजगार के अवसर पैदा करने की भी बात कही। गोमती नगर के बीच भागलपुर के रास्ते पर 4 नए अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाया, जिससे क्षेत्र में कनेक्टिविटी में सुधार होगा। वहीं प्रधानमंत्री ने दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत बिहार में लगभग 81,500 स्वयं सहायता समूह को 400 करोड़ रुपए भी जारी किए। महिला नेतृत्व वाले विकास पर विशेष ध्यान देने के लिए
10 करोड़ से अधिक महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री ने 12,000 लाभार्थियों के गृह प्रवेश के तहत कुछ लाभार्थियों को चाबी भी सौंपा और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 40,000 लाभार्थियों को 160 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वी भारत को आगे बढ़ाने के लिए हमें बिहार को विकसित बिहार बनाना है। आज बिहार में इतनी तेजी से काम इसलिए हो रहा है क्योंकि केंद्र और राज्य में बिहार के लिए काम करने वाली सरकार है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं। जब केंद्र में कांग्रेस और आरजेडी की सरकार थी तो यूपी के 10 साल में बिहार को सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास मिले। 10 साल में 2 लाख करोड़ के आसपास, यानी नीतीश की सरकार से ये लोग बदला ले रहे थे, बिहार से बदला ले रहे थे। 2014 में केंद्र में आपने मुझे सेवा करने का अवसर दिया। केंद्र में आने के बाद मैंने बिहार से बदला लेने वाली इस पुरानी राजनीति को भी समाप्त कर दिया। पिछले 10 सालों में एनडीए के 10 वर्षों में बिहार के विकास के लिए जो राशि दी गई है वो पहले से कितना गुना ज्यादा है, उसका आंकड़ा अभी हमारे सम्राट चौधरी बता रहे थे। इतने लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं, यानी कांग्रेस और आरजेडी के मुकाबले कई गुना ज्यादा पैसा बिहार को हमारी सरकार ने दिया और यह पैसा बिहार में जन कल्याण के काम आ रहा है। यह पैसा विकास की परियोजनाओं में खर्च हो रहा है। दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बिहार से चुनावी शंखनाद का शंख बजा दिया, लेकिन हकीकत यह है कि जब चुनाव आते हैं तो विकास करने के लिए वादे होने लगते हैं। कितने पूरे होते हैं, कितने अधूरे हैं, यह तो बिहार की जनता ही बता सकती है। लेकिन मौजूदा समय में बिहार में जो कुछ चल रहा है उससे यही लग रहा है कि नीतीश बाबू कहीं ना कहीं लड़खड़ा जरूर रहे हैं। मैं मुकेश सुदैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त